सिमरिया विधानसभा के पूर्व मंत्री नागमणि के धर्मपत्नी ने माता भद्रकाली में की पूजा अर्चना। सिमरिया विधानसभा के पूर्व मंत्री नागमणि के धर्मपत्नी पहुंची ईटखोरी मां भद्रकाली परिसर में की पूजा अर्चना। प्रखंड के ईटखोरी, परोका, करनी, नावाड़ी, पथरिया मोड़ बलहरी गांव में केंद्रीय पूर्व मंत्री सह नागमणि की धर्मपत्नी सुचित्रा सिन्हा ने किया द्वारा हमारी पार्टी सबसे आगे जा रही है और जीत के मुकाम पे ही जा रही है, तभी तो हमारे पीछे सब लोग पड़े हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? और भी तो बहुत सारे लोग नॉमिनेशन के, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है? रेजिंग फायर, कौन सा फायरिंग हुआ था, तो उसमें तो ये आत्मदाह करने के लिए तैयार थे। और जो हम लोग कर सकते हैं, जो पैरवी उर्वी कुछ भी हो, सभी जनता से आप पूछ लीजिए। नागमणि जी के पास 12 बजे रात में भी जाइए तो उठा के फोन करके पैरवी कर लेते हैं उस आदमी का। कब सुख में दुख में हर समय साथ में रहते हैं। इससे बड़ा बढ़िया नेता और क्या चाहिए कि जीत के गए और भाग गए और वो जेल में है तो हम तो बाहर हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। जो उन लोगों ने हमारे ऊपर ये सब किया है, वो लोग सब जानते हैं कि क्या किस तरह से किया गया। दबाव डाल के उनको 10 बजे रात तक घुमाता रहा, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी हॉस्पिटल तो कभी कुछ। 10 बजे रात के बाद कोई जेल में जाता है? आप बताइए। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। 10 बजे के बाद 5 बजे पहले जेल में डाला जाता है। 10 बजे रात के बाद क्या, हमको लगता है 11-12 बजे के बाद उनको जेल में। सब लोग हैं, जैसे जितने बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सब लोग तो जान ही रहे हैं और ये जान रहे हैं इनका जनाधार है यहाँ पे, तो ये लोग सोचता है उखाड़ के फेंक दिया जाए। लेकिन यहाँ की जनता उन लोग को उखाड़ के फेंकने देगी तब तो। आज खुद वो का हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और जब भी साहब तो हरदम आते ही रहते हैं चतरा, तो सिक्योरिटी मिलता था यहाँ से, हम लोग आईवी में रुकते थे। तो भगोड़ा कहाँ से हो गए? नागमणि जी को भगोड़ा कैसे बोला जा सकता है? सब लोग, पूरा दुनिया जानता है उनको। तो ये साजिश के तहत हम लोग को, मतलब मेन कि ये नॉमिनेशन ना करें, यहाँ से निकले नहीं, क्योंकि सब लोग को लेके चलने वाले नेता है, तो इसलिए इनके ऊपर सब लोग पड़ गया और इनको चाह के जेल में डाल दे, नॉमिनेशन भी ना हो। तो किसी तरह हम लोग का नॉमिनेशन हुआ है, छुप छुपा के जैसे भी हुआ। लेकिन ये बिल्कुल साजिश के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। के द्वारा माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि साहब को यहाँ से बहन जी का आशीर्वाद मिला और बहुजन समाज पार्टी के टिकट के से चतरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामंतवादी ताकतों ने हमें प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय मंत्री महोदय को ईटखोरी के धरती जो आज हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, इसी ईटखोरी के थाना के कुछ पुराना आचार संहिता उल्लंघन का केस का मामला था, जिनमें पुलिसिया गुंडे पूरा किया और उनको अरेस्ट करने का भी काम किया। लेकिन उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है मेरे समाज के लोगों को, काहे कि हमारा सिंबल कल स्कूटनी था, हमारा सिंबल बरकरार रहा और माननीय मंत्री जी का स्कूटनी में उम्मीदवारी फिक्स हो गया है। और हम सभी तमाम बहुजन समाज से हम एक बहुत बड़ा बिहार और झारखंड के लेलिन के पुतों से परिचय कराना चाहते हैं। माननीय सुचित्रा सिन्हा जी हम लोग के बीच में आए हुए हैं, जो माननीय मंत्री जी का धर्मपत्नी है और जगदेव बाबू का जो एक नारा दिए, 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। वो हम लोग के साक्षात आज हम लोग के बीच में उपस्थित है। और उत्तर बिहार में मुख्यमंत्री के बेटी भी रहे हैं, इतना बड़ा का एक जननायक, मैंने बिहार के लेलिन के पुतों भी रहे हैं और स्वयं अपने बिहार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सपोर्टर, समर्थक से निवेदन है कि आने वाली जो लड़ाई है, ये लड़ाई जगह जमीन नहीं, राजपाट की लड़ाई है। और राजपाट की लड़ाई में बगैर कुर्बानी दिए हुए राजपाट न इतिहास में नहीं मिलता है। इसलिए हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे सपोर्टर, समर्थक, आने वाला जो 20 मई हो चुनाव में हाथी छाप बटन दबा के भारी मतों से माननीय नागमणि साहब को जिताने का प्रयास करें। चतरा से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे तो दिल्ली में बहन जी का ताकत मजबूत होगा। और देश का जो आज राजनीति है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस, ये दोनों का विकल्प अगर कोई इस देश में है तो बहुजन समाज पार्टी
राष्ट्रीय पार्टी के नाते पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आज भारत में तीसरी लड़ाई सामने खड़ा कर दिया है। इसीलिए तमाम बहुजन समाज